अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SVFN न्यूज। मैं हूं फरीहा इम्तियाज। नजर डालते हैं अब तक की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। खुशाब ने तैनात होने वाले स्टेशन हाउस ऑफिसर थाना नूरपुर थल इमरान सईद ने कहा है कि मजलूम की दादरसी और जालिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने अपने दफ्तर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदे से तारुफी नशिस्त के दौरान किया। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। नए तैनात होने वाले स्टेशन हाउस ऑफिसर थाना नूरपुर थाल इमरान सईद ने कहा है कि मजलूम की दादरसी और जालिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने नूरपुर थाल प्रेस क्लब के सीनियर साफियों के वफ्द से तौफी नशिस्त के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से तहसील नूरपुर थाल का इलाका मजमूई तौर पर पुरअमन है और यहाँ के लोग इंतजामिया के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अपनी तैनाती के दौरान मेरिट पर मुकदमात के इंदराज, सिमाई दुश्मन अनासर की बेकुनी, गश्त के मौसर निज़ाम और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरगिज़ कोई दकीका फरगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। SHO ने कहा कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम की ज़ेर निगरानी थानों की तज़य्युन और ऐश के लिए भरपूर इक़दाम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तहसील नूरपुर थाल खालिद महमूद खान न्याजी की क़यादत में सैलान की दादरसी के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इमरान सईद ने मकामी मीडिया पर जोर दिया कि वो अवामी रिलीफ के लिए भरपूर तावन करें। इस मौके पर नूरपुर थाल प्रेस क्लब के वफ्द ने स्टेशन हाउस ऑफिसर थाना नूरपुर थाल को मुआशरती इस्लाह फलाह के लिए अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी। DPO झंग मोहम्मद राशिद हिदायत पुलिस वर्किंग का जायजा लेने अचानक थाना सैटेलाइट टाउन पहुंच गए। DPO ने थाने का रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, माले मुकदमात, हवालात और बिल्डिंग का जायजा लिया। तकमील रिकॉर्ड में गफलत और लापरवाही पर SHO और महरर थाना की सख्त सरजनिश करते हुए वार्निंग जारी की गई। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत पुलिस वर्किंग का जायजा लेने के लिए अचानक थाना सैटेलाइट टाउन पहुंच गए। DPO ने थाने के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, माले मुकदमात, हवालात और बिल्डिंग का जायजा लिया। DPO ने थाने में मौजूद कंप्लेंट से पुलिस के रवैये से मुतालिक इस्तफसार भी किया। DPO का कहना था कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द मेरिट पर रेस्क्यू किया जाए। दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई करके मेरिट पर मुतासिरीन की बर वक्त दादरसी को यकीनी बनाए। मुकर्ररा वक्त में FIR के अंदराज को यकीनी बनाया जाए, जिसमें ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहावलनगर FIA टीम की मोहल्ला निजामपुरा में कामयाब कार्रवाई। लीबिया से डंकी के जरिए इटली इंसानी स्मगलिंग करने वाली गैंग पकड़ी गई। खालिद उमर फारूक गैंग के उस्मान नामी मुलजिम को FIA टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गैंग ने गुज़िश्ता साल 3 नौजवानों को लीबिया से इटली भिजवाने का सौदा किया था। जिला गुजरावाला के रिहायशी नौजवान सफर रहमान, मुजीबुल्ला और गुलाम मुर्तवा से गैंग ने 24 लाख रुपए वसूल किए। बहावलनगर लीबिया पहुंचने के 5 माह बाद नौजवानों का घर वालों से राब्ता मुंतका हो गया। मुलजिमान ने घर वालों को बताया कि इनको लीबिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 30 लाख रुपए मजीद दें तो इन्हें बाहिफाजत वापस ले आएंगे। नौजवान सफीउर रहमान की वालदा ने मुलजिमान को मजीद 27,68,000 रुपए दिए। मुलजिमान ने फिर भी राब्ता नहीं करवाया और मजीद फीकस 25 लाख रुपए की डिमांड कर दी। मुलजिमान ने घर वालों को धमकी दी कि अगर मजीद रकम ना दी तो तीनों नौजवानों को लीबिया में ही कत्ल करके लाशें गायब कर दी जाएंगी। अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान ने शहीद ASI अता मोहम्मद नत्थू की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की और सरगोदा पुलिस के सरबराह की हैसियत से शहीद की बेटी के सर पर बाप की तरह शफकत भरा हाथ रखा ताकि बाप की कमी को पूरा किया जा सके। DPO सरगोदा फैसल जब शादी की तकरीब में पहुंचे तो इनका भरपूर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौके पर DPO सरगोदा फैसल कामरान ने कहा, शहदाए पंजाब पुलिस हमारा फख्र है और महकमा के माथे का झूमर भी, और शहदा की फैमिलीज की खुशी और गमी में शिरकत और इनकी वेलफेयर हमारी अव्वलीन फर्ज है और हम इस फर्ज को भरपूर तरीके से निभाते रहेंगे। चौक सरवर शहीद में निजी कॉलेज की तरफ से 2 रोजा स्पोर्ट्स गाला का इनकाद। बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ये इवेंट बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी ज़ीशान से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक और शहीद मिनी जी कॉलेज की जानब से 2 रोज़ा जो स्पोर्ट्स गाले का एहतमाम किया गया है। अगर अब आप स्पोर्ट्स गाला की बात की जाए तो मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ खेल पेश किए जाएंगे। मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि 2 दिन का ये स्पोर्ट्स गाला पे एहतमाम किया गया, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बेसिक मकसद है वो तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसे भी हमने साथ साथ लेके चलना है। बच्चों के अंदर छुपी हुई जो तालीमी सरगर्मियों के अलावा जो एक बच्चे को अच्छी क्रिकेट खेलनी आती है, अच्छी फुटबॉल खेलनी आती है, इसमें हमारा बेसिक जो सुपीरियर ग्रुप का मैसेज है वो ये है कि जी हमने अपने स्टूडेंट को हर प्लेटफॉर्म पे, हर महाज पे आगे लेके चलना है। वो उस गेम्स में भी हम अपने शहर की नुमाइंदगी कर सकें। इसमें जिस तरह तालीमी सरगर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हमारी कोशिश है कि हम इसी तरह एक अपना एक पॉजिटिव रोल, एक अच्छा रोल मुआशरे में दे सकें। जी बिल्कुल, आपने प्रिंसिपल साहब की बात सुनी। मेरे साथ इस मेहमान खुसूसी डॉक्टर मीन मोहसन साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप स्पोर्ट्स गाला ग्रेसी ग्राउंड में पहुंचा, इसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, आज का ये जो इवेंट है ये सुपीरियर कॉलेज चौक सरवर शहीद कैंप्स की तरफ से जो है इसका इनकार किया गया है, और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ये जो है सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जो हैं इनका होना ज़रूरी है, और ये तमाम कॉलेजेस को, तमाम स्कूलों में ये है, ये सरकारी सतह पे भी ये होना चाहिए कि ये इवेंट्स जो है ये मुनक्कद होते रहें। इससे ये है कि बच्चों की तालीम के साथ साथ इनकी ज़हनी और जिस्मानी जो नशोनुमा है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सुपीरियर कॉलेज इनके ये जो बच्चे हैं ये आज जो गेम का आगाज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी ज़हनी नशोनुमा भी होगी, और ये आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी बेहतर परफॉर्म भी करेंगे, और इसके साथ साथ जो है इनकी फिजिकली जो है ग्रोथ जो है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने मेहमान खुसूसी की बात सुनी कि ये कहना था कि जो पढ़ाई के साथ साथ जो अपना खेल एक्टिव है ये भी बहुत ज़रूरी है। जी खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां रेलवे स्टेशन पर नामालूम खातून की मस्कशुदा नाश का ड्रॉप सीन। पुलिस ने नाश की शनाख्त करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला खातून की शनाख्त करोड़ पक्का की नसीम माई के नाम से हुई। नसीम को इसके आशना आरिफ म्यू ने ईंटें मारकर कत्ल किया। मुलजिम आरिफ म्यू ने इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल का एतराफ कर लिया। मकतूला मेरे साथ मुखलिस नहीं थी, किसी और के साथ भी ताल्लुक रखा हुआ था। नसीम को शॉपिंग के बहाने ने रेलवे लाइन के पास ले जाकर कत्ल किया। ईंटों के पे दर पे वार से नसीम का चेहरा मस किया। नसीम माई शादीशुदा 2 बच्चों की मां पठानवाला की रिहायशी खातून थी। डीपीओ हसान बिन इकबाल के नोटिस पर फौरी कानूनी कार्रवाई की गई। डीपीओ हसान बिन इकबाल के हुक्म पर मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया गया। सफाक मुलजिम सख्त सजा का मुस्तहिक है, कोई रियायत ना बरती जाएगी। खानेवाल पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन जारी। 2 माह के दौरान जिला भर में पतंग फरोशों के खिलाफ 13 मुकदमात का इंदराज किया गया। 13 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 2520 पतंगे और 388 कातिल डोरे बरामद की गई। पतंग फरोशी और पतंगबाजी जैसे खतरनाक खेल की रोकथाम हम सब की जिम्मेदारी है। पतंग फरोशी और पतंगबाजी में मुलविस मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। कानून शकन अनासिर से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। अब रुख करते हैं सरगोदा का। सरगोदा पुलिस पोलियो का कामयाब और महफूज बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रही है। 26 फरवरी से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में जिला सरगोदा में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान खुद करेंगे। डीपीओ सरगोदा का कहना था, इंसदादे पोलियो मुहिम में ड्यूटी सरंजाम देने वाली ट्रांजिट टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। शहरियों को चाहिए पोलियो टीम्स और ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और एहलकारों से ताउन करें और पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे को यकीनी बनाएं। पाकपतन कमिश्नर साहिवाल ने 31 एकड़ पर बनने वाली नई जदीद गल्ला मंडी का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में आड़तियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकपतन में कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सईदा मेहर के हमरा बाबा फरीद चौक में 131 एकड़ पर बनने वाली नई जदीद गल्ला मंडी का
संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में अंजुमन आड़तियां के सदर राव रफाकत अली खान और आड़तियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नई जदीद गला मंडी की तामीर हुकूमत पंजाब का आड़तियों के लिए तोहफा है। नई गला मंडी का क़याम शहर फरीद की तरक्की के लिए खुश आइन इकदाम है। जहां तक हुआ शहर फरीद की तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर मैडम सईदा मेहर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नई जदीद गला मंडी की तामीर से जहां जमींदारों को अजनास की कीमतें मार्केट से बेहतर मिलेंगी, वहीं गला मंडी के आड़तियों के कारोबार में भी इजाफा होगा। शब बारात के मौके पर प्रेस क्लब खुशाब में दुनिया के सबसे बड़े हाथ से लिखे गए मुर्तजिम कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 रोज़ा ज़ियारत की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। शबे बारात के मुबारक मौके पर प्रेस क्लब खुशाब में दुनिया के सबसे बड़े हाथ से लिखे गए मुतरज्जिम कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 रोज़ा ज़ियारत की तकरीब का इनकाद किया गया। 2 रोज़ा ज़ियारत की इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खसूसी मरूफ कारोबारी शख्सियत नौमान आजम कुरैशी थे, जिन्होंने इस तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रेस क्लब खुशाब के सदर चौधरी अजीजुर रहमान समेत दीगर अहदेदारान और मेम्बरान प्रेस क्लब और कुरान पाक के लिखारी पीर इम्तियाज हैदर नूरानी मुजद्दिदी समेत शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हाथ से लिखे गए दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक के 31 सफ़ात हैं और हर सफ़ा की लंबाई 41 फुट जबकि चौड़ाई 8 फुट है और इसके लिखने में 15 माह का वक्त लगा। इस कुरान पाक में अरबी के हरूफ स्याह रंग में जबकि तर्जमा सुर्ख रंग से लिखा गया है और जहाँ नबी पाक सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक आता है, इसको सब्ज रंग से नुमायां किया गया है। इस मौके पर शहरियों ने दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की ज़ियारत का एहतमाम करने पर प्रेस क्लब खुशाब की इंतजामिया को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आखिर पर मुल्क कौम और आलम इस्लाम की तमीर और तरक्की और अमन खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी। बहावल नगर वट्टे सट्टे की शादी से इनकार लड़की का जुर्म बन गया। भाई ने बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया नवाही मोजा आकू का हथियार में पेश आया। मुलजिम हसन अपनी बहन मकतूला शादिया की जबरदस्ती वट्टे सट्टे पर शादी करवाना चाहता था। मकतूला ने शादी से इनकारी की, जिस पर मुलजिम ने सफाकियत का मुजाहिरा करते हुए इसे गोलियों से भून डाला। मुलजिम फायरिंग करके मौके से फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकतूला शाजिया की लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। पाकपतन के तालिबे इल्मों ने स्पोर्ट्स गाला की तकरीबात को 4 चांद लगा दिए। कोई बैडमिंटन का शौकीन निकला तो कोई फुटबॉल का। तफसीलात ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज पाकपतन अली अहमद असद की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला की तकरीबात का आगाज हो गया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी सैयद अस्कर अली शाह ने रिबन काट कर स्पोर्ट्स गाला तकरीब का इफ्तिताह किया। बच्चों को तफरीही सहूलियात के लिए और हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि वो नए पैशन के साथ दोबारा क्लासेस ज्वाइन करें। स्पोर्ट्स गाला में बच्चे भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो है ना वो भरपूर तरीके से यूनिवर्सिटी में चल रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर अयूब का कहना था कि वाइस चांसलर डॉक्टर जवेद की हिदायत पर तालिबे इल्मों को रिफ्रेश करने के लिए 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज किया गया है। 3 रोज का फेस्टिवल है, इसमें गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग जो गेम्स हैं वो हो रही हैं, जिसकी कंक्लूडिंग सेरेमनी मार्च में होगी और वाइस चांसलर साहब इन विनर्स को प्राइज देंगे। हर साल की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में इस तरह भी करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी इनेकाद कराया जाता है और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से जहां तुलबा में छुपा टैलेंट निखर कर सामने आता है, वहीं उनमें आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा होती है। अल अब्बास एजुकेशन स्कूल सिस्टम मंडी शाह जियो ने झंग में 2024 की सालाना नताइज की तकरीब का एहतमाम किया और बच्चों में इनामात तकसीम किए, जिसमें बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा कराम, उलमाए कराम और इलाके भर से मुअज़्ज़िज़ीन ने भारी तादाद में शिरकत की। डायरेक्टर मलक गुलाम अब्बास हैदरी साहब ने आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया। अल अब्बास एजुकेशन स्कूल सिस्टम मंडी शाह जियो ने झंग में 2024 में सालाना सेशन की दुआया तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा कराम, उलमा कराम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाके ने भारी तादाद में शिरकत की।
लोधरा की तहसील करोड़ पक्का थाना सदर के करप्ट तरीन ASI राना इरशाद ने अपने जाती टाउट के हुक्म की बजावरी करते हुए गरीब मजदूर और गरीब परचून फरोश को नाजायज गिरफ्तार करके सारी रात थाने में इसके पांव पर और जिस्म पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए इनके घर में औरतों के साथ बदतमीजी की और गरीब मजदूर पर 2 नाजायज मुकदमा दर्ज करके भारी रिश्वत तलब की गई। अहले इलाका का करप्ट ASI के खिलाफ एहतजाज, RPO मुल्तान से सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा। जिस वजह लोधरा के इलाके बस्ती ज्यादा में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक गरीब मजदूर और एक परचून फरोश को राना इरशाद नामी थाना सदर के ASI ने अपने टाउट जुल्फकार के कहने पर इनको यहाँ से गिरफ्तार करके इनको तशद्दुद का निशाना बनाया और टांगों पर अच्छा भला सारी रात तशद्दुद भी करते रहे और इनके घरों में दाखिल होकर ख्वातीन से बदतमीजी भी की। मेरे साथ यहाँ पर जो मजदूर है जिनको उठाकर इस पर 2 नाजायज पर्चे दे दिए गए, 15,000 रुपए का ये मुलाजिम है। यहाँ पर मास्टर लियाकत डोगर है जो इसके मुतालिक तफसीलात बताएंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। जी जनाब, यहाँ राना इरशाद साहब ASI जो कि रिश्वतखोर और बदकिरदार अफसर है, वो जिसके मर्जी घर घुस जाता है, उनको औरतों के साथ बदतमीजी करता है और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसके बाद पैसे लेकर उसको छोड़ देता है। इसी तरह ये मजदूर बच्चा है, इसके साथ जाती है, 2 पर्चे दिए हैं। एक पर्चा जो है 9,000 लेकर फारिग कर दिया, दूसरे में इसको चलान कर दिया जिसमें इसने बेल कराई। एक टाउट के कहने पर इस बस्ती में राना इरशाद नामी ASI ने अंधेर मचाया हुआ और यहाँ पर जिसको चाहता है वो उठा लेता है और उठाने के बाद उसको पर्चे देकर तशद्दुद करते हैं और मन मर्जी के पैसे रिश्वत के तौर पर वसूल किए जाते हैं। ये यहाँ पर ये लोग जो है इंतहाई तंग है, इन्होंने आला हुकाम से इंतहाई सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। खुशाब गवर्नमेंट हाई स्कूल फारूकाबाद नूरपुर थल में पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नूरपुर थल साद बिन खालिद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नूरपुर थल साद बिन खालिद ने कहा है कि कौमों की तामीर और तरक्की में तालीम का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल होता है और शोबा तालीम के फरोग के लिए साज़ कराम का किरदार मुसल्लमा है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल फरूकाबाद नूरपुर थल में तकरीब तकसीम इनामात से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत सीनियर हेडमास्टर इदारा हाजा मलिक इम्तियाज हुसैन बुराना ने की, जबकि सीनियर टीचर लदिता जावेद समेत पूरी टीम ने तकरीब को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल फरूकाबाद नूरपुर थल शानदार तालीमी रवायात का अमीन इदारा है और ये रवायात काबिल रश्क हैं। उन्होंने कहा कि निसाबी और हमनिसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए सीनियर हेडमास्टर मलिक इम्तियाज हुसैन बुराना समेत उनके जुमला टीचिंग स्टाफ की कारकर्दगी लेके तहसीन व आफरीन है। कबल अजीज सीनियर हेडमास्टर इदारा आज़ा मलिक इम्तियाज हुसैन बुराना ने सिपासनामा पेश करते हुए मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर साद बिन खालिद की तशरीफ आवरी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इदारे की कारकर्दगी पर तफसीलन रोशनी डाली। दौरान तकरीब मेहमान खसूसी ने पोजीशन होल्डर तुलबा में इनामात भी तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद न्यूज के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज या लॉग इन कीजिए www.svfnnews.com। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।